कुछ लोग रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन गजवाए हिंद के नाम पर देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन उनको समझ जाना चाहिए कि गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट पक्का कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। दर्शकों, सीएम योगी की ये बातें किसी को मजाक लगती हैं तो देर सबेर गाजियाबाद के असद जैसा हाल तो उनका भी होना ही है। उस शैतान को भी दिमाग में गर्मी आ रही थी, लेकिन योगी की पुलिस ने समय से उसका टिकट काटकर बता दिया कि अपराध करोगे तो भुगतोगे। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। जब तक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये नहीं सुधरेंगे और मदरसे और मौलाना जैसे लोगों का इनका तो बहिष्कार होना ही चाहिए हिंदुस्तान में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आज किसी गुंडे में, किसी माफिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुली जीप में बैठकर के पिस्तौल हाथ में लेकर के लोगों को डरा सके और खासकर हिंदुओं को डरा सके। अभी 2 ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था दर्शकों, लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ समझ में आता ही नहीं, क्योंकि सोच ऐसी है, मानसिकता ऐसी है। वो समय समय पर इलाज उनका जरूरी होता है, इलाज समय पर होता रहता है, फिर भी दुस्साहस करते हैं। दुस्साहस ऐसा कर देते हैं कि किसी की जान ले लेते हैं। गाजियाबाद में बकरी ईद पर जो कुछ हुआ दर्शकों, वो दिल को झकझोर देने वाला था। लोगों में गुस्सा है। हालांकि पुलिस ने असद को पहुंचा दिया जहन्नुम, वो जहां उसकी जगह थी वो वहां जा चुका। अब कोई कहता रहे कि वहां उसको 72 हूरें मिलेंगी या फिर कुछ और अनाप शनाप, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं लोग। जो कुछ भी जिसको कहना है वो कहता रहे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उसकी जगह वही थी जहां उसको भेजा गया है। दर्शकों, ये जो समाज के कीड़े हैं ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इस धरती पर जो बोझ है, धरती माता को उस बोझ से मुक्त हमें समय से करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ केवल अगर कह रहे हैं कि हिंदुओं को कोई परेशान नहीं कर सकता, भाई वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, यहां पर कोई कार्रवाई हुई है, तो ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर केवल गाजियाबाद में ही होता है। जगह जगह जहां भी कोई दुस्साहस कर रहा है वहां उसका एनकाउंटर होता है दर्शकों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी राजनेता ऐसे हैं जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। वो लोग जो दिन रात एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, कोसते हैं, कहते हैं कि पुलिस बीजेपी के लिए काम कर रही है। मतलब वो सरकारी काम नहीं कर रही, वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो दर्शकों देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि उनको लगता रहे, उनके लगने से मानने से कुछ होता नहीं है। ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें अपराधियों को कैसे सबक सिखाना है। अगर अपराधियों को आज आप सबक नहीं सिखाओगे, वो कल को आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। 2017 से पहले क्या होता था? पुलिस आगे आगे भागती थी, गुंडे उनके पीछे भागते थे। लेकिन यह परिवर्तन अगर उत्तर प्रदेश में हुआ कि गुंडे आगे भाग रहे हैं, पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, कोई लंगड़ा हो रहा है तो कोई जहन्नुम में जा रहा है, किसी का राम नाम सत्य हो जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक इच्छा शक्ति दिखाई कि हमें अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है। सवाल यही है। देखिए दर्शकों, वो जो इलाका है इस समय छावनी बना हुआ है, वहां भारी पुलिस बल तैनात है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी बताया जा रहा है कि उनको भी वहां पर डिप्लॉयड किया गया है ताकि शांति बनी रहे। असद का मोहल्ला, जिस मोहल्ले में वो रहता है,
वो एकदम छावनी है। अब वहां जो पत्रकार जाकर के बात कर रहे हैं, लोगों की बाइट्स ले रहे हैं, देखिए इसी बात से दुख होता है दर्शकों, लोग उनका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, धमका रहे हैं, पत्रकारों को धमका रहे हैं। उस समाज के लोग कह रहे हैं अरे ये मीडिया वाले आ जाते हैं, सब कुछ मीडिया का करा धरा है। अरे भैया मीडिया का करा धरा नहीं है, मीडिया वाले तो वहां पहुंच गए तो ये खबर सामने आ गई, महाराज जी तक चली गई, महाराज जी ने आदेश दिया, जो उस युवक की आज इस दुनिया में नहीं है, जिसकी जान ले ली गई, उसकी मां जो मांग कर रही थी, वो पुकार वो पहुंच गई महाराज जी तक, तो महाराज जी ने आदेश दे दिया कि ऐसे दरिंदों को समाज में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर दो काम, काम हो गया। दर्शकों, बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए एक समझदार मुसलमान, आप समझिए दर्शकों, ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। एक महिला वहीं की रहने वाली, उनकी एक बाइट दर्शकों जो उन्होंने पत्रकार को दी, वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आपको वो सुनना चाहिए। वो महिला ये कह रही है, जब तक ऐसे दरिंदे समाज में रहेंगे समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। महाराज जी ने जो कुछ किया, बाबा ने जो कुछ किया, एकदम ठीक किया। मुस्लिम महिला है, इस बात को कह रही है कि जो महाराज जी ने किया बिल्कुल ठीक किया। ये जो समाज के नाम पर कलंक है, और तो और उन्होंने कहा दर्शकों कि ये जो मदरसे हैं, जो मौलाना हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं, लोगों के दिमाग में कट्टरता भरते हैं। सुनिए वो महिला क्या कह रही है, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे जो योगी बाबा ने जो फैसला लिया है उनका एनकाउंटर भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक इन कट्टरवादों को ऐसे सबक नहीं सिखाया जाएगा ना, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। ये आए दिन ऐसे ही चीजें करते रहते हैं, आए दिन कभी तरुण खटीक को मारा गया और ऐसे ही इनको मारा गया, तो इनका जब तक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये नहीं सुधरेंगे। और मदरसे और मौलाना जैसे लोगों का इनका तो बहिष्कार होना ही चाहिए हिंदुस्तान में। दर्शकों, असद का एनकाउंटर हुआ, असद का पिता बताया जा रहा है, उसका नाम है फरहान, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, और इसके अलावा आतिक और सारिक, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। एक और कलाकार है जो इस समय फरार चल रहा है, वो जो एनकाउंटर के वक्त भी साथ में था, पुलिस का कहना है कि वो वही है। लेकिन दर्शकों देखिए, महाराज जी की सरकार है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब तक वो आपके पास में आएगी क्या पता उसका भी काम तमाम हो जाए, या तो गिरफ्तारी हो जाए, हाफ एनकाउंटर हो जाए, फुल एनकाउंटर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो पकड़ा जा सकता है। लेकिन जांच में जो सामने आया है, खुलासे जो हो रहे हैं, वो दिल को झकझोर देने वाले हैं। कुछ लोगों को लगता है कि केवल ये मीडिया का प्रोपोगेंडा है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। ऐसा नहीं है भैया, सुन लीजिए, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो थोड़ा कान खोल करके सुने। जांच में ये सामने आया है, पुलिस ने ये बताया है, जो जानकारी सामने आ रही है कि जो उसका पिता था, किसका, वो जो आरोपी जो ढेर हो गया असद, उसका पिता था फरहान, उसने कहा कि उसको खत्म कर दो। वो युवक नाबालिग जिसकी जान ली गई, उसके साथी फरहान, उसने उसको चाकू दिया। यह सच्चाई है, यह सुनने की हिम्मत लोगों के अंदर होनी चाहिए, जैसे वो हिम्मत उस महिला ने दिखाई है। उसने ये समाज को आईना दिखाया है, जो सच्चाई है वो बताई है। कुछ मौलाना हैं जिनको समझ में आ रहा है। अभी जो योगी आदित्यनाथ ने बकरी ईद के से पहले जो आदेश जारी किया था, उस पर कहा था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कुछ लोग मुझसे आकर के कहते हैं कि महाराज जी आपने कैसे करके दिखा दिया। योगी ने कहा हमने करके दिखा दिया, क्योंकि हमारे भीतर इच्छा शक्ति थी, हम कर सकते थे, तो हो गया। दर्शकों, हो गया तो फिर दूसरे राज्य भी उसको अपना रहे हैं। कुछ मौलाना हैं, चाहे वो बरेली वाले बरेलवी हों, वो रिजवी हों, साजिद रशीदी हों, और भी बहुतेरे नाम सामने आए, और तो और अरशद मदनी जैसे मौलाना जो कहते हैं कि शायद हमें जिहाद करना पड़ेगा, मुसलमान खतरे में हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लोग थूकते हैं, लोग वहाँ पेशाब करते हैं, वो नापाक है, सड़क चलने के लिए है, सड़क पर नमाज नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि अपने लोगों को समझा रहे हैं ताकि उपद्रव ना हो, आगजनी ना हो, तोड़फोड़ ना हो, दंगे ना भड़कें। इसीलिए तो
और किस लिए समझा रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टी के नेता हैं जो कहते हैं अरे तो क्या आफत हो जाएगी, मुसलमान अगर सड़कों पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे जब सरकार ने मना कर दिया, आदेश जारी कर दिया, इसमें जिद किस प्रकार की होनी चाहिए? क्या किसी को कोई ऐसे हट करनी चाहिए क्या? ये समझने वाली बातें हैं दर्शकों, जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। देखिए, इस देश में दर्शकों जो सियासी जानकार हैं, लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को कहते हैं ये देश सेक्युलर इसलिए है क्योंकि यहां बहुसंख्यक हिंदू हैं। अगर यहां बहुसंख्यक मुस्लिम हो जाएं तो जो हाल पाकिस्तान का, जो बांग्लादेश का, ये तो हमारे पड़ोस में है, ये तो हम देख ही सकते हैं। इसके अलावा जो दर्शकों खाड़ी के देश हैं, वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपस में एक दूसरे के वो दुश्मन हैं, एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। कोई बम मार रहा है, कोई ड्रोन मार रहा है, कुछ भी, कोई मिसाइल मार दे रहा है। आप समझ रहे हैं? ये शांति स्थापित होगी तब जब आपके दिमाग में शांति होगी। अगर आपके दिमाग में वही कट्टरता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता दर्शकों। एक बाप अपने बेटे को कहता है कि उसको खत्म कर दो। क्यों कर दो? वो सामने वाला क्योंकि हिंदू है। 5-6 व्यक्ति मिलकर के सारे के सारे दर्शकों बताए जा रहे हैं वो 16 से 18 साल के। उनके दिमाग में इतनी कट्टरता किसने भरी? और किस लिए बुलाया गया था? कि बकरे की कुर्बानी कैसे होती है, बकरे को हलाल कैसे किया जाता है। आपको नहीं पता है तो आइए आपको दिखाते हैं। कुछ लोग वहां बता रहे हैं कि पहले से रंजिश थी। 6 से 8 महीने पहले कोई घटना ऐसी हुई थी, दोनों आपस में लड़ पड़े थे तो लड़ लिए थे तो भाई साहब बाद में दोस्ती भी हो गई। अब जब दोस्ती हो गई तो फिर पहले का क्या लेना देना है कि जी पहले लड़ाई हो गई थी, फिर दोस्ती हो गई तो बुलाया ईद पर, कुर्बानी कैसे करते हैं, हलाल कैसे करते हैं, आइए देख लीजिए। फिर लड़ाई हो गई तो फिर कर दिया काम। ये तो सोच है। ये सोच ऐसी जब तक रहेगी दर्शकों वो खतरनाक है। ये ऐसी सोच के साथ में इस देश का भला नहीं हो सकता है। अगर देश से पहले, राष्ट्र से पहले आपका मजहब आ जा रहा है तो दिक्कत है। योगी तो कहते हैं देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है, देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। कुछ लोग कहेंगे देखिए सनातन की बात कर रहे हैं तो ये किसी से छुपा हुआ है क्या? सनातन की संस्कृति तो हर कोई अपना रहा था। कितने साल पुराने मुस्लिम हैं इस देश में, कब बने थे? ये क्या सच्चाई नहीं है क्या? लोग तो वही तो कह रहे हैं। आप दूसरों को देख करके चल रहे हैं, दूसरों के घर में क्या हो रहा है आप उसको देख रहे हैं। अरे अपने घर में क्या हो रहा है आप उसको देखिए ना। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप उसको देखिए ना। नहीं देखते हैं। दिक्कत इसी बात की है। और दिक्कत जब इसी बात की होगी तो फिर योगी आदित्यनाथ किसी को छोड़ते नहीं हैं दर्शकों। आज एक तो ये खबर वो है ही है दर्शकों, एनकाउंटर फिरोजाबाद में भी हुआ है। वहां 1.5 साल के मासूम बच्चे की सड़क पर जो पटक कर जान ले ली गई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 1.5 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र, उसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। उसको भी दोनों पैर में गोली मार करके लंगड़ा कर दिया गया दर्शकों। वही पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी आरोपी की पहचान विराज उर्फ जितेंद्र के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक .315 बोर का तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखे बरामद किए गए। ये मामला उस समय सामने आया था जब 1 साल के या 1.5 साल के कहीं बताया जा रहा है दर्शकों, एक सीसीटीवी फुटेज वो वायरल हुआ था। अब बुलडोजर की मांग कर रहे हैं लोग दर्शकों। ये मामला क्या था? फिरोजाबाद में एक तरफा प्यार के चलते 1.5 वर्षीय मासूम की हत्या के आरोपी जितेंद्र पाठक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद मासूम की मां, उस नानी ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। यह घटना शनिवार को यादव कॉलोनी में हुई थी। बदायूं जनपद के शेखुपुर निवासी आरोपी विराज ने 1.5 वर्षीय आरव को उसके साथ में सब कुछ कर दिया दर्शकों। और ये पुलिस जांच में सामने आया कि आरव की मां
रति की शादी करीब 3 साल पहले बदायूं के सियारन नगर निवासी सुनीत से हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते इन दिनों अपने मायके में रह रही थी। आरोप है कि रिश्ते में बुआ सास का बेटा देवर लगने वाला विराज लंबे समय से रति पर शादी का दबाव बना रहा था। रति द्वारा प्रस्ताव ठुकराने से नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के समय रति अपनी मां पिंकी, बेटे आरव के साथ यादव कॉलोनी में रहने वाली पिंकी की सहेली पुष्पलता पाठक के घर आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा, मासूम आरव को अपने साथ ले जाकर उसकी जान ले ली। ऐसे ऐसे तो दरिंदे हैं इस समाज में। उन दरिंदों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है दर्शकों। ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि उसको जो एनकाउंटर किया उसको भी ढेर हो जाना चाहिए था। यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनको रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो असद का जो एनकाउंटर हुआ उसके साथी थे, उनका भी फुल एनकाउंटर कर देना चाहिए था। लेकिन दर्शकों, क्या होता है कि जांच में आपको सामने लेकर के आने के लिए जिन तथ्यों की जरूरत होती है, गिरफ्तारी करनी पड़ती है। गिरफ्तारी करने के बाद में उनसे उगलवाया जाता है। जैसे इस केस में सामने आया कि ये जो कलाकार था भाई साहब, वो पिताजी ने बेटे को ट्रेनिंग दी है। आप समझ रहे हैं? यही है सच्चाई। इस देश में, इस प्रदेश में आज भी ये सब हो रहा है। वो कौन लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी दर्शकों, ये हैवानियत है, ये शैतानियत है। अगर आपके दिमाग पर वो चीजें हावी हो रही हैं, देखिए यही योगी जी बार बार कह रहे हैं कि आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखिए कौन लोग रह रहे हैं, वो क्या काम करते हैं। किसी से अगर दुश्मनी हुई है तो किस बात को लेकर के हुई है, सामने वालों की फितरत क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या करने की मंशा रखते हैं, उनको पहचानिए। पहचानने के बाद में जाकर के प्रशासन को बता दीजिए। उनको ठोकने का काम प्रशासन अपने आप कर लेगा। उनकी बुद्धि कैसे ठीक करनी है वो खुद कर लेगा। ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।